इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंच चुके हैं, मरीजों के हालचाल जानने के लिए अंदर जा चुके हैं। देखिए, कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे, वो खुद वैकेशन पर थे और भोपाल पहुंचकर भोपाल से सीधे इंदौर पहुंचे हैं मरीजों के हालचाल जानने के लिए। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए खुद सीएम इंदौर पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग बीमार हुए थे, उनमें से अब तक भी 70 से अधिक लोग अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो एयरपोर्ट से सीधे वर्मा नर्सिंग होम पहुंचे हैं, यहाँ से बीमा अस्पताल जाएंगे, उसके बाद डीएनएस हॉस्पिटल जाएंगे, शैलबी हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ से सीधे एमवाई अस्पताल जाएंगे और एमवाई अस्पताल में जाकर मीडिया से चर्चा करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखेंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही तो सामने आई है, क्योंकि दूषित जल पीकर इतने सारे लोगों की जान चली गई, कई सारे लोग बीमार हो गए। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखिया होने के नाते, बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के नाते सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही इस जगह पर पहुंच गए हैं और लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके हालचाल जानेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ था और ऐसा क्यों हुआ है कि इतने अधिक लोग बीमार हो गए हैं। तो इस वक्त सीएम अंदर जा चुके हैं, यहाँ से बीमा अस्पताल जाएंगे और तमाम हॉस्पिटल में जहाँ पर भी मरीज भर्ती हैं, उन सभी मरीजों से मुलाकात करेंगे और उनके हालचाल भी लेंगे। दीपेश, क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कोई गाज गिर सकती है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये, बहुत लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि ये परेशानियां जो निर्मित हुई है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली है, इसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर गाज गिर सकती है, एक्शन हो सकता है, इसकी कोई चर्चा पुनीत? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली चर्चाएं काफ़ी तेज है, क्योंकि जो निचले स्तर के कर्मचारी थे नगर निगम के, उन पर तो गाज गिर चुकी है। उन पर कुछ लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, कुछ लोगों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे प्रकरण में कौन लोग जिम्मेदार है, इसकी पूरी जानकारी जुटाएंगे। देखिए दीपेश, ये हादसा नहीं होता यदि सही समय पर जो टेंडर निकाला था वो टेंडर निकाल दिया जाता और काम शुरू कर दिया जाता, लेकिन टेंडर को लगभग 100 दिन तक इंदौर के नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव दबाकर बैठे रहे। तो यह एक बेहद बड़ी वजह है इस पूरे घटनाक्रम की जो सामने निकल कर आई है। तो अब इसको किस तरह से सीएम लेते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी तय की जाती है? क्योंकि देखिए, जब पिछली बार एयरपोर्ट रोड पर जो ट्रक हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, तो उस समय डीसीपी ट्रैफिक तक को हटाया गया था और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एसीपी टीआई तक पर कार्रवाई की गई थी। तो इस बार भी इस तरह की उम्मीद जताई जा सकती है कि सीएम इस पूरे मामले को लेकर काफी दुखी है। तो लेकिन एक जो बड़ा सवाल उठ रहा था कि टेंडर प्रक्रिया जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग नजर आ रही थी, ये बताया गया था कि शासन की तरफ से पैसा रिलीज कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण माना जा रहा है इस हादसे को लेकर। तो क्या वो एक नाराजगी मुख्यमंत्री की इसको लेकर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल इस पर नाराजगी देखने को मिलना भी चाहिए, क्योंकि दीपेश 8 अगस्त को यह टेंडर हो गया था। 2 करोड़ 40 लाख के लगभग का टेंडर था। इस टेंडर को 15 तारीख तक बाय करने की लास्ट डेट थी और 17 तारीख को दोपहर 12 बजे ये टेंडर खुलना था, लेकिन 17 सितंबर को यह टेंडर नहीं खोला गया। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर निकल गया और 29 दिसंबर को जब कई सारे लोग बीमार हो चुके थे, कुछ लोगों की जान जा चुकी थी, उसके बाद आनन फानन में 29 दिसंबर को 4:30 बजे ये टेंडर खोला गया। यानी कि आज 31 दिसंबर है, 2 दिन पहले ही इस टेंडर को खोला गया। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी लापरवाही थी। आखिर क्या वजह थी कि 100 दिन तक टेंडर को दबाए बैठे रहे? 7 कंपनियों ने इसमें बिड की थी, एक कंपनी को रिजेक्ट हुआ था टेंडर और 6 कंपनी उसका टेंडर एक्सेप्ट हो सकता था। तो उन्हीं 6 में से एक को टेंडर अब भी दिया गया। तो इतने दिनों तक क्यों नहीं दिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब पर यदि सीएम संतुष्ट नहीं हुए तो इंदौर नगर निगम आयुक्त पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की भी बातें लोग कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होगा दीपेश की किन लोगों को जिम्मेदार माना जाता है और किन लोगों पर कार्रवाई होती है और गाज गिरती है सीएम की। बिल्कुल, लेकिन पुनीत एक चीज ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त अभी मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ पर जो आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं वहां की तस्वीरें दिखा रखे हैं, वहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कहाँ, क्या भागीरथपुरा में परिजनों से मुलाकात करने पहुंचने वाले हैं? क्या लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचने वाले हैं? अगला कदम मुख्यमंत्री का इंदौर में क्या रहने वाला है?
देखिए, जिस तरह की इंटेलिजेंस से सूचना मिली है उसके बाद भागीरथपुरा इलाके में जाना शायद संभव नजर नहीं आ रहा है। जो मृतक है उनके घरों तक जाना, क्योंकि काफी लोग आक्रोशित है और कुछ किसी तरह के प्रदर्शन भी किया जाने की संभावना जताई गई थी इंटेलिजेंस द्वारा। तो इस वजह से भागीरथपुरा में तो शायद सीएम न जाए, लेकिन अभी यहाँ से निकलने के बाद उनका क्या मूड बनता है ये तो वो खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी तक की चर्चाओं में तो यही बात सामने आ रही है। यह बताया जा रहा है कि वर्मा हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीएम बीमा अस्पताल जाएंगे, वहां से डीएनएस हॉस्पिटल जाएंगे, वहां से शेल्बी हॉस्पिटल होते हुए एमवाई अस्पताल पहुंचेंगे। इन्हीं सभी अस्पतालों में सारे जो मरीज हैं वो भर्ती हैं। एक और अच्छी बात यह है कि सरकार ने सभी मरीजों का निःशुल्क उपचार करने की बात कही है। हॉस्पिटल का खर्चा भी सरकार उठाएगी, यह बात भी कही है। तो अभी तक यह प्रोग्राम सेट है, क्योंकि भागीरथपुरा इलाका एक बस्ती वाला इलाका है और वहाँ पर क्या हालात रहेंगे इस पर पुलिस की तरफ से भी रिपोर्ट ठीक नहीं थी। तो इस वजह से वहाँ जाना संभवतः मुश्किल है। लेकिन यहाँ से जितने लोग भर्ती हैं अस्पतालों में उन सबसे मुलाकात करेंगे, मरीजों के हालचाल जानेंगे, उनके परिजनों से बातचीत करेंगे और यह वजह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लोग कब से परेशान थे, लोग कब से शिकायतें कर रहे थे, लोगों ने किन किन को शिकायतें की थी। तो ये सब जानकारियाँ जब खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे उसके बाद वो और जो पीएस साथ में आए हैं वो संभवतः डिसाइड करेंगे। एक बड़ी बैठक भी इसके बाद में रखी गई है, तो हो सकता है कि उस बड़ी बैठक के बाद भी कुछ लोगों पर कार्रवाई हो। दीपेश, बिल्कुल, बैठक का जिसका आप जिक्र करेंगे, बैठक कहाँ होने वाली है एक चीज, और दूसरा, जब इंदौर में बस हादसा हुआ था हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की थी और बताया था कि कैसे उन्होंने एक्शन जो है इस लापरवाही पर किया है और वो एक्शन देखने को मिला भी था, अधिकारियों पर गाज गिरी थी। तो क्या आज भी इस बड़ी मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एमवाई अस्पताल में मीडिया से बात करने की बात खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। एयरपोर्ट पर उनसे बात करने का हमने प्रयास किया था। तो देखिए अब अस्पताल से भी अभी वापस निकलते हुए भी नजर आएंगे। मैं बंटी भाई आप दिखाएं तो देखिए बड़ी बैठक होगी और उस बड़ी बैठक में यह निष्कर्ष निकल कर आएगा कि कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। इंदौर शहर मध्य देश का सबसे स्वच्छ शहर है और एक दो बार से नहीं लगातार 8 बार से है। तो ऐसे में इतने बड़े शहर में दूषित पानी कैसे हो सकता है जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली, दुखी करने वाली और पूरे शहर को शर्मसार कर देने जैसी घटना है। तो निश्चित तौर पर इस पर बड़ी कार्रवाई तो होना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों पर अब तक कार्रवाई की गई है उन्हें दोषी पाया गया है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। लेकिन जो मुख्य जिम्मेदार थे उनकी जानकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में ही लग सकेगी, क्योंकि टेंडर के डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक हो चुके हैं। किस तरह से टेंडर निकाला गया था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी और किस तरह से, ये देखिए बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कोशिश भी कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, काफी दूर है, सीएम साहब बहुत दूर है। देखिए निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी में बैठ के अगले अस्पताल की ओर जा रहे हैं। संभवतः यहाँ से सीधे बीमा अस्पताल सीएम पहुंचेंगे और अभी देखिए बात नहीं करने को तैयार है, क्योंकि वो स्पष्ट कर चुके हैं कि वो एमवाई अस्पताल में ही बात करेंगे, क्योंकि एमवाई अस्पताल में सबसे आखिरी में पहुंचेंगे और जितने भी मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ये देखिए गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी तैयार है जाने के लिए, ये गाड़ी रवाना हो गई है। उनके साथ में महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी बैठे हुए हैं और लगातार उनसे भी जानकारी ले रहे होंगे। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी उसी गाड़ी में मौजूद है जिस गाड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव गए हैं। तो देखिए यहाँ से रवाना हो गए हैं, अगले अस्पताल की ओर जाएंगे और आपको उनका काफिला भी नजर आ जाएगा कि सीएम यहाँ से रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री का काफिला रवाना हो चुका है। ये तस्वीरें पुनीत आपको दिखा रखे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।